We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it for Denmark. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. But we saved Greenland and successfully prevented our enemies from gaining a foothold in our hemisphere. So we did it for ourselves also. And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. यूरोप की मुखालफत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जे से एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ग्रीनलैंड पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेटो ने हाँ कर दी तो खुशी होगी, ना की तो अमरीका याद रखेगा। यूरोप के लिए अमरीका ने आज तक जो किया उसके बदले में ग्रीनलैंड मांगना मामूली बात है। अमरीका ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम बनाएगा। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र किया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर कहा कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में शुक्रगुजारी नहीं दिखाई। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पाउल को बेवकूफ़ कहकर हटाने का इशारा दिया। कहा वो जल्द फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन लाएंगे। These achievements have been made through collective efforts, through teamwork, and that means that complete harmony between political hierarchy and military hierarchy. If we have to get rid of our mounting debts, both foreign and internal, if we have to alleviate poverty, unemployment, if we have to make our country prosperous and progressing by every moment. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है। मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान में अब मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। IT और दीगर बरामदात में हौसला अफजा तरक्की देखी गई। IT के शोबे की बरामदात बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कामयाबियां टीम वर्क की वजह से मुमकिन हुई। इसका मतलब सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन में पाकिस्तान ब्रेकफास्ट में शिरकत की। तकरीब से खिताब में कहा कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने और तरबियत की फराहमी के लिए मुतादिद प्रोग्राम शुरू किए हैं। नौजवान खलीजी ममालिक और दुनिया के दीगर हिस्सों में मुलाजमतों के लिए तैयार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी में भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताउन कर रहे हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात भी की। MD IMF को पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी से आगाह किया। MD IMF ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान ने गाजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी गई। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद 2803 के तहत गाजा अमन मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गाजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करना है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान ने एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा किया है। मुजवज़ा फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स शरीफ होगा। तुर्की ने आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि आलमी अमन के लिए तुर्की का फ़ाल सिफारती किरदार है। आग से मुतासरा गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान से 20 से 25 लाशों की बाकियात बरामद। मरने वालों ने जान बचाने के लिए एक ही दुकान में पनाह लेकर शटर गिरा दिया था। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक 87 लापता अफराद में से 60 अफराद की लाशें या बाकियात मिल चुकी हैं। दुकान के मालिक का कहना है कि दुकान में बड़ी तादाद में खवातीन भी मौजूद थीं। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि उनके पास अब तक 2 दुकानों से 21 बाकियात लाई गई हैं। अभी ये तस्दीक नहीं की जा सकती कि ये बाकियात 21 अफराद की हैं या ज्यादा की हैं। हड्डियां टूटी होने के बायस DNA सैंपल लेना भी मुमकिन नहीं। गुल प्लाजा में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम का थर्मल कैमरों से सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला सिंध का गमज़दा खानदानों से इजहार हमदर्दी, लाशों की शनाख्त और मुंतकली समेत लवाहिकीन को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं, लेकिन लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
जिस दिन ये वाक़या हुआ है 11 बजे तक मेरी अपने बेटे से बात हुई है। वो अंदर फंसा हुआ था और वो रो रहा था कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से निकालें। उसकी बेटी है 3 साल की। घर गया हूँ तो वो मुझसे जाते ही सवाल करे, दादू मेरे पापा नहीं आए, दादू मेरे इस चीज़ कौन दिलाएगा, मेरे पापा अभी तक नहीं। वो इतने छोटे छोटे दिल के कि हमने उनको मजबूरन के तहत निकाल तो दिया था घर से। मेरे 4 साल से 4 दिन से फिजान उधर है और उसको किसी ने भी नहीं निकाला, ना हमको जाने दे रहे। मेरे बच्चे परेशान हो रहे वहाँ पर। मेरा बच्चा चाहिए। सानहा गुल प्लाजा, किसी का बेटा किसी का भाई, अहल खाना बेबस। गुल प्लाजा आतिशज़दगी में शहीद होने वालों के अहल खाना आज भी अपने प्यारों को पुकार रहे हैं। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी का भाई हमेशा के लिए बिछड़ गया। लवाहिकीन का कहना है कि अंदर फंसे अफराद ने बार बार फ़ोन करके मदद मांगी, इल्तिजा की कि अंदर शदीद दम घुट रहा है, उन्हें फ़ौरन निकाल लिया जाए। मुतासरा ख़ानदानों के मुताबिक बर वक्त रेस्क्यू ना किए जाने के बायस उनके प्यारे ज़िंदा नहीं बच सके। आंसू और सिस्कियों में डूबे अहल खाना का एक ही सवाल, जब मदद के लिए पुकारा जा रहा था और रेस्क्यू अमला क्यों नहीं पहुँच सका। गुल प्लाजा आतिशज़दगी की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इमारत में केमिकल की मौजूदगी लाशों के लेबॉर्ट्री टेस्ट से मालूम होगी। तहकीकात में आग के तेजी से फैलने की वजूहात पता की जाएंगी। गुल प्लाजा से भी केमिकल की मौजूदगी के लिए सैंपल्स जमा किए जाएंगे। मार्केट से मुतालिक अफराद के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना है तो मैचेस मेज़बान मुल्क भारत में ही खेलने होंगे। आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में सिक्योरिटी जायजे के मुताबिक बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत के किसी वेन्यू पर खतरा नहीं। टूर्नामेंट से इतना करीब शेड्यूल की तब्दीली नहीं की जा सकती। आईसीसी के मुताबिक आज़ादाना सिक्योरिटी के जायजे और इसकी सिफारिशात की रोशनी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिस बुनियाद पर टूर्नामेंट्स के मैचों को रीलोकेट किया जाता। दूसरी जानिब क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के भारत न जाने की सूरत में आईसीसी किसी और टीम को शामिल करने पर गौर कर रहा है। दूसरी जानिब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने पर कायम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के मामले पर आईसीसी को खत में भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेलने के बांग्लादेश के फैसले की हिमायत की। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत ना जाने और अपने मैच श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की हुई है। चंद रोज पहले भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहकामात पर अमल करते हुए IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया था। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भी भारतीय इंतहा पसंदों ने धमकियां दी थी। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि मुज़ाकरात की पेशकश अब भी बरकरार है। ऑपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर के ऑफिस तक आना होगा। हुकूमत की एक ही शर्त है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए होंगे। पाकिस्तान के मसाइल और आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बात करना होगी। ऑपोजिशन लीडर बिस्मिल्लाह करें, दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहें गलियों में फिरने की बजाय वज़ीर आज़म की कमेटी में आए। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी थी और कहा था माजी की बातों को छोड़कर आज़ादाना शफाफ इंतखाबात पर बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म ने कोई शर्त लगाए बगैर मिल बैठ कर बात करने की बात की थी। मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश पर तहरीक इंसाफ में किसी की हाँ किसी की ना। रुकने कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा कि वो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। राना सना मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो क़यादत को मुस्बत जवाब देना चाहिए। बड़े बैठ कर गुफ्तगू करें या बीच में वो लोग आ गए हैं जिन पर आपको भी एतबार है। सलमान अकरम राजा ने कहा यह मुज़ाकरात का माहौल नहीं है। आपने अगर मुज़ाकरात करना है तो मारपीट बंद करना होगी। सुहेल आफरीदी लाहौर आए तो 2 दिनों में 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के जाहिद खान का कहना था कि मुश्किल हालात में अचकज़ई मुज़ाकराती अमल और सियासी कशीदगी में कमी का सबब बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी विफाक से बात करेंगे और मसाइल का हल निकालेंगे। ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा,
फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, फिर जो है म्यूनसिपैलिटी का या कारपोरेशन का जो है या लोकल गवर्नमेंट का ना वजूद है और ना बुझाने का कोई इंतजाम। आज आप कब्जा करना चाह रहे हैं और चीजों के साथ साथ आप म्युनिसिपल सर्विसेज को भी फेडरल गवर्नमेंट को लेके जाना चाहते हैं, तो अल्लाह खैर करे। अब 18th अमेंडमेंट का गुलप्लाजा से क्या वास्ता है? बट नहीं, खराब है, क्योंकि गाली देनी है 18th अमेंडमेंट को तो वो खराब है। जिन्ना से लेके भुट्टो तक जो भी आया लीडर, उसकी फिलॉसफी पाकिस्तान को एज अ फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाने की थी। आप कहते हो टुकड़े टुकड़े कर दो। रिक्वेस्ट द फेडरल गवर्नमेंट टू स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग एंड टिंकरिंग ऑन important constitutional issues and focus on the welfare of the people. पीपल्स पार्टी ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुतालिक बयान पर नाराज, हुकूमत से वजाहत मांग ली। कौमी असम्बली के इजलास में नवीद कमर ने कहा, कल ख्वाजा आसिफ ने सानिया गोल प्लाजा पर बात की और साथ 18वीं तरमीम ले आए। नून लीग के पार्लिमानी लीडर के बयान को वो हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। मुल्क के साथ बहुत तजर्बे किए गए, हर तजर्बे के साथ मुल्क को आधा किया। विफाक से दरख्वास्त है तजर्बा करना बंद करें। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, हमारी ज़ाती आरा होती हैं, इन्हें ज़ाती राय के तौर पर लिया जाए। हर फैसला पार्लियामेंट की रजामंदी से होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि गुल प्लाजा पर कल भी ब्लेम गेम हुआ। गुल प्लाजा में जाने गई, कोशिश करें कि आइंदा गुल प्लाजा जैसे वाकयात ना हो। आप बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाएं। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आपको सुपरमैन या वंडर बॉय की ज़रूरत होती है। लोकल हुकूमत में तो वंडर बॉय की ज़रूरत नहीं, उन्हें तो काम करने दें। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ, आप सिर्फ चाहते हैं कि ओहदे पर बैठा बंदा आपका हो। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई से मशावरत के लिए मुलाकात न हो सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुलाकात करने का आपका ऑर्डर 4 नवंबर का है, 2 माह से अमल नहीं हो रहा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, मुलाकात से मुताल्लिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर देंगे। मुलाकात होगी तो केस आगे चलेगा। अदालत की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफ़द को मसाइल के हल की यकीन दहानी। तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा कराम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक और यकजहती की बात करते हैं। उलमा कराम की पाकिस्तान के लिए खिदमत काबिल सताइश हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमाद मजारी और हादी अली चट्टा के 2 दिन के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने 10,000 रुपये के मशलकों पर हिफाजती ज़मानत मंजूर की। इमाद मजारी और हादी अली चट्टा पर इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। दौरान समाअत इमाद मजारी के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि नई FIR लाकर गिरफ्तारी की कोशिश की गई। पहली मरतबा किसी खातून ने रात अहाता अदालत में गुजारी है। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन की इमाद मजारी और हादी अली चट्टा पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत, केस वापस लेने का फैसला का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि 6 माह बाद FIR का मंजर आम पर आना बदनीयती है। दोनों वकला को हरासा करना बंद कर दिया जाए। गुल प्लाजा के मलबे से कैश निकलने का सिलसिला जारी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक सर्चिंग के दौरान मिलने वाला बहुत सारा कैश मुतालिका इदारों के हवाले कर दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में एक दुकानदार ने कहा कि मुख्तलिफ दुकानों में मौजूद लोहे की दराजों और लॉकर से रकूमात निकल रही हैं। मुबैना तौर पर रकम लेकर फरार होने की कोशिश में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। DC साउथ जावेद खोसू ने कहा, मुतासरीन की एक एक चीज अमानत है। उन्होंने बताया कि गुल प्लाजा का मलबा लेकर निकलने वाले 2 डंपर गायब हो गए, जल्द पता लगा लेंगे। एडिशनल IG कराची आजाद खान ने 2 डंपरों के गायब होने की खबर को मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी और तूफ़ानी हवाओं के ज़ेर असर है। चाक, किला अब्दुल्ला और दीगर सरहदी इलाकों में तूफ़ानी और गर्द आलूद हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। बालाई इलाकों में भी आज से हल्की बर्फबारी और बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और लाहौर में कल से बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में भी कल दोपहर से शाम तक बारिश हो सकती है।
मुल्क में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 5 लाख रुपए से ऊपर हो गई। आज सोने की कीमत में 12,700 रुपए फी तोला इजाफा हुआ। कीमत 5,06,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए से बढ़कर 4,44,123 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,840 फी आउंस हो गई। पंजाब में रवा साल के लिए गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से गंदम खरीदारी की इजाज़त दे दी। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर स्टेक होल्डर्स के जरिए खरीदे जाएंगे। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर का इंतजाम खरीदार बैंकों के जरिए करेगा। पंजाब हुकूमत फाइनेंसिंग लागत का 70% हिस्सा बर्दाश्त करेगी। DG फूड एग्रीगेटर मुतलका बैंक के माबैन सहफरीकी मुआहदा होगा। मुंतखब स्टेक होल्डर्स को सरकारी गोदाम बिला मुआवजा दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब 25 लाख मेट्रिक टन तक गंदम के ज़खायर खरीदेगी। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है मुकर्ररा सरकारी निर्खों पर आटे की फ़रोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। मुस्तहिक कार मिलों और मजाज डीलरों को स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 1,36,000 मेट्रिक टन गंदम की फराहमी शुरू कर दी है। गंदम और आटे के बैन सूबाई नकलो हरकत पर पंजाब हुकूमत की पाबंदी के बायस कीमतों के दबाव से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। अस्पताल के ऑपरेशनल अमूर के लिए 15.5 अरब रुपए की ग्रांट एनेट की मंजूरी। NICVD की गवर्निंग बॉडी के इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि NICVD को माली साल 2025-26 में 3.5 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट की ज़रूरत है। अस्पताल ने पहली बार बलूचिस्तान में बच्चों के दिल के इलाज की सहूलत फराम की। स्ट्रोक प्रोग्राम से सैकड़ों मरीज मुस्तकिल माजूरी से महफूज हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने झंग के DHQ अस्पताल में कैथ लैब का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि आज दूर दराज इलाकों में दिल के मरीजों के इलाज का ख्वाब पूरा हो गया। अब दिल के मरीजों को अपने इलाके में ही इलाज की सहूलत मैसर होगी। क्लिनिक ऑन व्हील और मोबाइल फील्ड अस्पताल अब तक 2 करोड़ लोगों का इलाज कर चुके हैं। पंजाब गवर्नेंस में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आइंदा चंद माह में पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। हुकूमत बलूचिस्तान और पाकिस्तान रेलवेज़ का पीपल्स ट्रेन सर्विस समेत मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर रेलवेज़ की ज़ेर सदारत इजलास में सरेआब तक अजलाक। पीपल्स ट्रेन सर्विस के बाद मस्तूंग और पेशीन तक तोसी का फैसला। हनीफ अब्बासी ने कहा पीपल्स ट्रेन सर्विस सस्ती और महफूज सफरी सहूलत में संग मील होगी। मनसूबे के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपये रवा हफ्ते जारी किए जाएंगे। सरफराज भुट्टी ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान रेलवे स्टेशन की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए वसाइल देगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची में गुल प्लाजा में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया गया। सिंध हुकूमत किस चीज़ का नाम है? कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड के पास आलात नहीं हैं। कराची में मेयरशिप पर कब्जा किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कराची चैम्बर के जावेद बुलवानी और गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। तनवीर पास्ता ने सानिया गुल प्लाजा में बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन और मौसर इक़दामात पर गवर्नर सिंध की काविशों को सराहा। के इलेक्ट्रिक के खलीजी सरमायाकारों का सालिसी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का मुकदमा। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत से ताल्लुक रखने वाले के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का सालिसी केस दायर किया है। मुद्दई के मुताबिक रेगुलेटरी मुदाखलत, सरकारी वाजिबात की अदम अदायगी और माहिदे में रुकावट से शदीद माली नुकसान हुआ। सरमायाकारों का कराची के बिजली निज़ाम में $4.7 अरब से जायद की सरमायाकारी का दावा। मुकदमे में हुकूमत पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान पेविलियन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम हासिल कर चुका, अगली मंजिल सिर्फ तरक्की है। वज़ीर खारिजा का कहना था कि पाकिस्तान सिफारती तन्हाई से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल चुका है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना तरजीह है। पाकिस्तान पहली बार चीनी कैपिटल मार्केट से पैंडा बॉन्ड के जरिए सरमाया हासिल करेगा। मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने दर्जाबंदी बेहतर की। टैक्स टू GDP तनासुब बढ़कर डबल फिगर में दाखिल हो चुका है। इक्तिसादी इस्लाहात अब सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि अमली निफाज के मरहले में है।
कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने आलमी निज़ाम पर अमरीकी तसल्लुत के ख़ात्मे का ऐलान करते हुए ग्रीनलैंड से मुताल्लिक़ मुमकिना अमरीकी टैरिफ की मुखालफत कर दी। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम से खिताब में कहा, कैनेडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होंगे तो फैसलों की इज़्ज़त में होंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की भी ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर कड़ी तनकीद। कहा, डिवोर्स इजलास के मौके पर ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं है। दुनिया को धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका मुल्क ग्रीनलैंड से दस्तबरदार नहीं होगा। अगर कोई तिजारती जंग शुरू करता है तो हम उसका जवाब देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का ग्रीनलैंड के हवाले से सदर ट्रंप के सामने ना झुकने का ऐलान। पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर मौक़िफ़ के हवाले से टैरिफ की धमकी पर बरतानिया अपने असूलों पर नहीं झुकेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में नई टीम सियालकोट स्टैलियंस के नाम से शिरकत करेगी। नई फ्रेंचाइज के मालिक हमजा मजीद का कहना है कि स्टैलियंस एक नाम नहीं, सियालकोट की पहचान है। PSL में सियालकोट स्टैलियंस की तारीखी और मकबूल नाम से मैदान में उतरेंगे। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 252 रन से हरा दिया। 404 रन के जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 152 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने तंजानिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और बेलारूस की अरीना सबलेंका की पेशकदमी। मेन सिंगल्स के दूसरे राउंड में अल्कारेज ने जर्मनी के यानिक हेम्पमैन को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। विमेन सिंगल्स में अरीना सबलेंका चीन की जूजवान बाई को हराकर तीसरे राउंड में पहुंच गईं। अमेरिका की कोको गफ ने सर्बियन प्लेयर को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी।